बैक प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वजीर खारजा, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद इस वक्त अपनी जो भी सियासी बका की एक जंग लड़ रही है। आपके जो पार्टी के सरबराह इस वक्त जेल के अंदर हैं, उसके हवाले से फिर बाद में सियासी सेटअप और इलेक्शन कैंपेन की तैयारी जैसे बहुत सारे सवाल हैं सर ज़हन में। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से? क्या आपको उनसे मुलाकात करने का वक्त मिला, का मौका दिया इंतजामिया ने? जी अभी नहीं, मैंने दरखास्त दी हुई है और अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है और अदालत से भी रिजू किया है कि मुझे उनसे मुलाकात और रसाई की जाए, क्योंकि बहुत से मामला में रहनुमाई हासिल करनी होती है, गाहे बगाहे रसाई मिलनी चाहिए। सर ये तो आप लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जेल जाना पड़े, तो क्या बहुत सारे कलीदी फैसले जिसमें कैंपेनिंग कैसे करनी है, टिकटिंग के क्या इश्यूज होंगे, किस तरह टिकट बांटने हैं, आगे इंतखाबात के हवाले से किस तरह से चलना है, ये फैसले सारे हो गए थे या भी बहुत सारे फैसले पेंडिंग हैं और वो भी करने हैं? देखिए बहुत से इश्यूज पर क्योंकि चेयरमैन को ये अंदेशा था कि उनको एक मंसूबे के तहत नजरबंद किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और नाअहल होने के इम्कानात भी मौजूद थे, तो उन्होंने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल सेट किए थे। उन्होंने एक अपने हाथों से एक असर नौ एक कोर कमेटी तश्कील दी ताकि वो मिल बैठकर जो कि लीगल मामलात हैं, जो कि सियासी मामलात हैं, जो कि इवॉल्विंग सिचुएशन है, उस पर तबादला ख्याल करके और इत्तफाक राय से कंसेंसस बिल्ड करके फैसले करें। सर तो अभी जो कोर कमेटी है इसमें एक तो आप हैं और कौन कौन लोग शामिल है और क्या मुकम्मल तौर पे मैंडेट है आपके पास? क्योंकि कई दफा ऐसा भी हुआ कि जो बाकियों के फैसले ओवरटर्न हुए खान साहब की अपनी ख्वाहिश के तहत, तो कितना मैंडेट है आप लोगों के पास या आपको हर फैसले की फिर बाद में तौसीक करानी होगी चेयरमैन से? कोर कमेटी जो फैसला करती है कंसेंसस के तहत उसका मैंडेट तो है और कोर कमेटी एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। हाँ ये भी है गुंजाइश कि कहीं कोर कमेटी में मुख्तलिफ आरा हो या किसी एक हसास मसले पर इख्तलाफ राय हो तो उनसे रहनुमाई हासिल की जा सकती है। वकला के जरिए जब मुलाकात होती है या वो जब उनसे मिलने का मौका मिलता है तो उनसे रहनुमाई भी हासिल की जा सकती है। सो अभी तो चूंकि एक्सेस नहीं है, बहुत कम मुलाकात है, जो वकला जाते हैं उनको भी उनकी अपनी शिकायत हैं, तो अगर ये मुलाकात ना हुई तो फिर ये फैसला साजी कंप्लीटली कोर कमेटी के पास है, क्योंकि एक तरह से एक्सेस नहीं है फिलहाल। वी डोंट नो कब तक वो एक्सेस हो या ना हो, ये भी अभी एक क्वेश्चनेबल बात है। देखिए मारिया, मुलाकात ना होने का जवाब नहीं ठहरता। आज भी अदालत में इस मसले को उठाया गया और उन्होंने तस्लीम किया कि मुलाकात के कवानीन मौजूद है, एक ज़ाब्ता है और जो भी डिटेंशन में होता है उसको मुलाकात के मौके मिलते हैं। हम कोई खिलाफ कानून मुतालबा तो नहीं कर रहे, जो प्रिजन रूल्स हैं उसके मुताबिक मुतालबा कर रहे हैं, तो मुलाकात डिनाई करने का जवाब नहीं बनता। हाँ ताखीरी हलबे हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते। सर अभी जो पाकिस्तान की अगर हम सियासत को देखें, नवाज शरीफ साहब 2018 में मैदान से बाहर हुए, उनकी जमात ने इलेक्शन लड़ा। मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल आप वैसे ही देख रहे हैं कि शायद मुस्तकबिल करीब में अगर इलेक्शन होगा, इस पे भी मैं सवाल पूछती हूँ, आपकी क्या परसेप्शन है, होगा या नहीं होगा? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस पूरे अमल से बाहर होंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर होंगे, ये आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए अगर पीडीएम सरकार को देखें तो पीडीएम सरकार तो चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम से इतनी खाइफ है, तो उनकी ख्वाहिश तो यही होगी कि वो कैंपेन को लीड न करें, वो जेल में ही और नजर बंद रहे, ये उनकी ख्वाहिश होगी। लेकिन कानून क्या इजाजत देता है? हमारी कानूनी चाराजोई जारी है। हमारी तरजीहात में से पहली तरजीह यही है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और उनका जो कानूनी हक है उनको दिया जाए। हम समझते हैं कि अगर हमें सुना जाए और बर वक्त सुना जाए और उसमें ताखीर न की जाए तो हमारे पास ठोस केस मौजूद है और ये जो वर्डिक्ट आया है ये ओवरटर्न हो सकता है।
تو سر موجودہ الیکٹورل سائیکل جو ہوگا اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اس حوالے سے ریلیف ملے گا؟ دیکھیے ہماری تو کوشش یہی ہوگی، ہماری کوشش تو یہی ہوگی اور ہمارے وکلا بھی پر امید ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ الیکشن کے حوالے سے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ تشکیل پائے گا، جو بھی شخصیت کا چناؤ ہوگا اس سے کافی کچھ کلیئرٹی آ جائے گی کہ اگلے الیکشن ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حلقہ بندیاں تو ہونی ہیں، کیا کوئی اس حوالے سے کچھ چیلنج کرنے کا پلان ہے تحریک انصاف کا، یا پھر وہ جو 4-6 مہینے ڈیلے کی بات ہو رہی ہے یہ آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے حلقہ بندی کا فیصلہ تو اب ہوا ہے، لیکن آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے، اس میں تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر 90 دن کا پابند کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے چاہے سینسس ہو یا کوئی اور ہنگامی صورتحال ہو، آئین گنجائش نہیں دیتا تو یہ ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے کہ آج کا فیصلے کو سامنے رکھیں اور یہ جو حلقے بندی ایک کا ہے۔ دیکھیے ماریا، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں حلقے بندی بھی ہو سکتی تھی اور بر وقت آئین کے مطابق الیکشن بھی ہو سکتے تھے اگر پی ڈی ایم کی سرکار کی نیت درست ہوتی۔ مئی میں تو رزلٹ آ چکا تھا سینسس کا اور اس کو آپ اپروول کروا دیتے اور اپروول کے بعد آپ سارا پروسیس شروع کر دیتے تو جو نومبر تک جو ہے وہ حلقے بندی کا مرحلہ بھی جو ہے 120 دن آپ کو مل جاتے اور الیکشن جو آئین کی جو شرط ہے 90 دن کی وہ بھی پوری ہو جاتی۔ لیکن کیونکہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں یہ تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے اس سے خائف ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ تاخیر کی جائے اور جیسے جیسے تاخیر ہوگی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے امکانات بڑھ جائیں گے، لیکن یہ ان کی خام خیال